हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज। ठीक है, गिवन हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। इसको देखो, जो ऑप्शन दिए हुए हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बट फिर भी आप जब बहुत ही इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश करो कि आप पूरा करो, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी और एग्जाम में काम आ जाए, ठीक है। कि सपोज हो सकता है कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो उसका कुछ बन रहा हो कि कुछ एलिमेंट पूछा हो कि 82 एलिमेंट क्या होगा, उस तरीके से, ठीक है। तो को फैक्टर वगैरह वो सब आना तो चाहिए। बट मैं बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर सपोज करो ये ए मैट्रिक्स है, इसका ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फर्स्ट रो, इनवर्स का फर्स्ट कॉलम, दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 -9, 4 -9 +4, ये -1 आएगा, ठीक है। तो गलत है, फर्स्ट एलिमेंट मुझे 1 चाहिए। इन दोनों करेंगे -4 +9 +5 -4 +1, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों करेंगे देखो, यहाँ तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, 20 -45 +20, तो -5 आ रहा है। यहाँ +5 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी ही बन रहा है, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो, देखो, इन दोनों करेंगे 16 -9 और -12 4 +1, 5/5 1, ठीक है। तो इस तरीके से इनको भी कर सकते हो। और जब पेपर में तो फिर जब शॉर्टकट आता है फिर लंबा मेथड करना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ सबको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिसिडन नॉर्म लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लेंथ क्या होगी अंडर, जैसे मान लो कि ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, क्या है, ये एक वेक्टर है। तो इसकी लेंथ होगी √a² + b² + c²। तो √4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 16×4 = 20 और 36×56 56, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 2x2 मैट्रिक्स एम, V1 V2 क्या है, कॉलम वेक्टर है, ठीक है। तो एंड U1 ट्रांसपोज U2 ट्रांसपोज, ये रो वेक्टर है, ठीक है। U1 ट्रांसपोज रो वेक्टर है, इस तरीके से होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, U1 ट्रांसपोज इंटू V1 इज इक्वल टू 1, U2 ट्रांसपोज इंटू V2 इज इक्वल टू 1, U1 ट्रांसपोज V2 इज इक्वल टू 0, U2 ट्रांसपोज V1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ ट्रांसपोज से ना भी देते चल जाते हो कि U1 बोले कि रो वेक्टर है, ठीक है। अगर U1 कॉलम वेक्टर होगा ऑब्वियसली, तो U1 का ट्रांसपोज रो वेक्टर होगा, ठीक है। अब या तो इसको आप बिल्कुल कोई एज्यूम करो कि एम कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी, उस तरीके से करो, वैसा भी कर सकते हो। नहीं तो इसके कहने का मतलब तो ये है वैसे, कि मान लो कि एम जो है वो है A B C D, ठीक है। एम इनवर्स या तो आप ऐसे ही निकाल लो ABCD की फॉर्म में, या फिर हम निकालते हैं कि PQRS, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया लगा क्या कि जो V1 है वो किसके इक्वल आएगा, AB, V2 आएगा CD, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स की बात हो रही है तो U1T ये किसके इक्वल आएगा, PQ, ठीक है। U2T किसके इक्वल आएगा, RS, ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि जो M इनवर्स इंटू एम है, ठीक है। अब मैं पहले M इनवर्स इसलिए लिख रहा हूँ, आपको ध्यान आएगा ये रो है, ये कॉलम, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी ना, इट मीन्स PQRS ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, PA - QB PC - QD RA माइनस सॉरी प्लस RA + SB RC +
एस टी। ठीक है, आ गया। हमें पता है कि ये किसके इक्वल होना चाहिए, वन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल आएगा ना। ये हमारा वन हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमें पूछा हुआ है कि अगर मुझे यू वन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में। यू वन ट्रांसपोज क्या है, पी क्यू। वी वन क्या है, ए बी। तो क्या ये पी ए माइनस सॉरी प्लस क्यू बी नहीं है, जो कि हमें पता है वन के इक्वल है। ठीक है, तो क्या ऐसे ही है। सिमिलरली ये भी वन के इक्वल आ जाएगा ना, आर एस सी डी। ठीक है, आर सी एस डी। सिमिलरली ठीक है, तो वी टू आर एस सी डी। ठीक है, और फिर यू वन ट्रांसपोज वी टू पी क्यू सी डी। तो पी सी प्लस क्यू डी ये जीरो के इक्वल आना चाहिए, है ना। ये देखो यहाँ पे जीरो के इक्वल है। और यू टू ट्रांसपोज वी वन, यानी कि आर एस ए बी। ठीक है, तो आर ए प्लस एस। ठीक है, तो ये भी जीरो के इक्वल आएगा। तो वन वन जीरो जीरो, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो थोड़ा सा भी हिंट लगेगा तो आप इजीली कर सकते हो इसको। ठीक है, नहीं तो आप फिर नॉर्मल वही कि आप फिर सोचो ही मत कि एम इनवर्स कुछ और मैट्रिक्स नहीं, एम मैट्रिक्स आप ले लो, फिर आप इनवर्स निकाल लो। ठीक है, ए बी सी डी की फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये क्लिक कर गया तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कंप्यूट। नहीं, कंप्यूट हो भी सकते हैं। कंप्यूट का मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव, कि ए बी इक्वल टू बी ए, अगर ये हो जाए तो कम्यूटेटिव है, अगर नहीं है तो नहीं। तो ये पक्का नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, हमें श्योरिटी नहीं है। अ, ना ऐसा कह सकते हैं कि कभी पॉसिबल नहीं होगा, ना ऐसा कह सकते कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव डिफाइन है, ऑलवेज जरूरी नहीं पॉजिटिव भी हो। ठीक है, एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि ए मान लो तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, कि पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करें, फिर सी जो भी रिजल्ट है उसको सी के साथ करें, या फिर पहले हम बी और सी को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये दोनों इक्वली आते हैं हमेशा। ठीक है, इसको हम थोड़ा, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए मैट्रिक्स P इज डिकम्पोज इनटू इट्स सिमेट्रिक पार्ट S एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट V। इफ S एंड V देन मैट्रिक्स P। देखो कोई भी मैट्रिक्स है ना, उसको हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो सिमेट्रिक, एक स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो उन दोनों का सम ही आएगा P। तो दोनों का बस एडिशन कर दो, तो -4 + 0 -4, 4 -2 + 2, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, 2 + 3 5, 4 + 2 6। ठीक है, तो जो सिमेट्रिक पार्ट होता है, अगर मतलब कि एक मैट्रिक्स को इस तरीके से दो हिस्सों में तोड़ना है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक आ जाए, एक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाए। ठीक है, तो जो एस आएगी वो होता है पी प्लस पी ट्रांसपोज बाय टू। ठीक है, ये भी चेक कर लेना। वी क्या आएगा, पी माइनस पी ट्रांसपोज बाय टू। ठीक है, इन दोनों को सम करके देखो पी ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पांच क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियोस कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।